हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए मेहनत सीरीज के तहत जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट समरी सेशन लेकर हाजिर हैं। इस समय मेहनत सीरीज में आरबीडब्ल्यूएम पेपर 4 मॉड्यूल सी पर चर्चा हो रही है और आज मॉड्यूल सी की सेकंड क्लास है। और आज के दिन हम एक बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मार्केटिंग मिक्स। क्योंकि मॉड्यूल सी जो है आरबीडब्ल्यूएम का वो कंप्लीट मार्केटिंग से संबंधित है और इस पर्टिकुलर सेशन में हम मार्केटिंग से जुड़े हुए ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास सेकंड है मॉड्यूल सी की, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिस्कशन होगा। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, सरल भाषा में सबसे पहले समझेंगे कि मार्केटिंग मिक्स है क्या। देखिए, रिटेल बैंकिंग की जब भी हम चर्चा करते हैं तो रिटेल बैंक्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके द्वारा प्रिपेयर की जाए, तैयार की जाए, उसके अंतर्गत वो सारे की फैक्टर्स, वो सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल हों जो कि उसे एक बेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर पहचान दिलाए और मार्केट में वो उस पर्टिकुलर बैंक के लिए प्रॉफिटेबल भी साबित हो, साथ साथ में प्रॉफिट भी जनरेट करे। तो इसका मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट को तैयार करने की बात कर रहे हैं, डेवलप करने की बात कर रहे हैं जो बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फायदेमंद। तो मार्केटिंग मिक्स यानी कि कई डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि एक बेस्ट प्रोडक्ट तैयार किया जा सके। तो क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। तो मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल, tactical and marketing tools that a company uses to influence demand for its product or services। समझे? यानी कि जो आमतौर पर कंपनी के द्वारा, अब यहां पर कंपनी को हम एज ए बैंक के तौर पर समझे तो बैंक क्या कोशिश कर रही है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमेशा डिमांड में बनाए रखने के लिए और उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये कुछ टैक्टिकल और मार्केटिंग टूल के तौर पर है। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जो कि इसे बेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर पहचान दिलाए। शुरू में अगर बात करें तो कॉमनली ये जो हम 7 पीस पढ़ते हैं मार्केटिंग के अंतर्गत, ये पहले 4 पीस के नाम से ही जाने जाते थे और जब हम सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये एक्सटेंड होते हैं और 7 पीस तक पहुंचते हैं। हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो हम यहां मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत 7 पीस पढ़ेंगे। ट्रेडिशनली देखा जाए तो 4 पीस की चर्चा होती है, उन्हीं 4 पीस में 3 और पीस ऐड होते हैं और ये सर्विस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी है और फिर हम इसे मार्केटिंग मिक्स को 7 पीस का नाम देते हैं। तो जब भी हम मार्केटिंग मिक्स की चर्चा करेंगे तो इसके अंतर्गत कितनी पीस आएंगे? 7 पी आएंगे। किस सेक्टर से संबंधित? सर्विस इंडस्ट्री। और यहां पे चर्चा हो रही है बैंकिंग फील्ड। ठीक है साथियों, आगे ट्रेडिशनल 4 पीस जो है मार्केटिंग मिक्स के वो कौन कौन से? देखिए, हर पी के बारे में समझना जरूरी है। हमने आपको बताया कि मार्केटिंग मिक्स एक बेहतर प्रोडक्ट को डेवलप करने से संबंधित है, यानी कि उसमें हर वो फैक्टर शामिल हो जो उसे बेहतर बनाए। यानी कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रोडक्ट की, और जो प्रोडक्ट है या सर्विस जो है, ठीक है, तो पहला पी क्या मानते हैं हम लोग? प्रोडक्ट मानते हैं। तो फर्स्ट पी इज द प्रोडक्ट। अब हम मार्केट में क्या सेल करना चाह रहे हैं, व्हाट यू आर सेलिंग, गुड्स और सर्विसेज क्या है जो भी है, उसके डिजाइन्स क्या है, उसके फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही खास बात होती है। तो यहां पर जो पहला पी है वो प्रोडक्ट से संबंधित है कि प्रोडक्ट किससे बारे में है, किस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, किस सर्विस को आप मार्केट में सर्व करने जा रहे हैं, उससे संबंधित फीचर्स की बात की जा रही है, डिजाइन की बात की जा रही है, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज की बात की जा रही है। सेकेंड पी, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसकी प्राइस होगी, उसकी प्राइस होगी, द अमाउंट अ कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट। तो अमाउंट कुछ ऐसा हो जो कि अफोर्डेबल हो। कहने का मतलब अफोर्डेबल, अगर वो अफोर्डेबल होगा तो मार्केट का एक बड़ी भीड़ जो है वो उन सर्विसेज को ऑप्ट करेगी, सर्विसेज को लेने की कोशिश करेगी, उन्हें अवेल कर पाएगी। इंक्लूड प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, डिस्काउंट्स क्या रहेंगे उस पर, पेमेंट टर्म्स क्या होंगी और क्रेडिट टर्म्स क्या होंगे। अब मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट मार्केट में जो भी आए वो अफोर्डेबल हो। हम इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो खास लोगों के लिए बनते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होंगे,
तो हम सेगमेंट के आधार पर यहां पर वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को तैयार करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कस्टमर क्या प्रोडक्ट के लिए पे करेगा, स्ट्रेटजी, डिस्काउंट्स, पेमेंट टर्म्स और क्रेडिट टर्म्स, ये सारी बातें जो हैं ये प्राइस से संबंधित है। अब देखिए, जब भी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो उससे पहले एनालिसिस किया जाता है और मार्केट में वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा वो प्लेस है, कौन सा वो सेगमेंट या सेक्शन है जिस पर हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए उसी की बात की जा रही है, प्लेस की। प्लेस, वेयर एंड हाउ द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। किस सेगमेंट, किस सेक्शन के कस्टमर के लिए है ये प्रोडक्ट। इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आएंगे, मार्केट कवरेज, इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, अगर हम बैंकिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग सर्विसेज की अगर चर्चा करेंगे तो यहां पर जो बातें होंगी वो होंगी डिलीवरी चैनल्स की। किसकी चर्चा होगी, हम डिलीवरी चैनल्स की बात करेंगे जिसके माध्यम से सर्विसेज को डिलीवर किया जाएगा। डिलीवरी चैनल्स बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार के होंगे, एक होंगे आपके फिजिकल चैनल, फिजिकल, और दूसरे क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक या फिर रिमोट चैनल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर रिमोट चैनल। ठीक है, ओके। प्रमोशन, देखिए अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो उसके प्रमोशन के माध्यम से ही हम उसके बारे में लोगों को बता पाएंगे, कस्टमर तक उसकी बात पहुंचा पाएंगे। तो प्रमोशन आजकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत खास है, बहुत जरूरी है, बिना उसके हम लोगों तक पहुंच नहीं सकते। तो प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्थ पी जो है वो प्रमोशन है। हाउ कस्टमर्स आर इन्फॉर्म्ड एंड परसुएडेड टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है भाई, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन कैसी पहुंचाई जाएगी, कैसे उन तक ये बातें शेयर की जाए, प्रोडक्ट के अच्छे फीचर्स के बारे में कैसे बताना है। इंक्लूड्स एडवर्टीजिंग, सेल्स प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मार्केटिंग में, प्रमोशन में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 4 पी आपने पढ़े, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 पी जो है ये 4 पीज, ये ट्रेडिशनल पीज है। अब जो एक्सटेंडेड पीज हैं, जिसे 4 पी से 7 पी बनते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो अब हम एक्सटेंडेड 7 पीज के बारे में जान रहे हैं। तो 5th पी जो आता है वो है पीपल। क्या है? पीपल। पीपल मतलब जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से हो, चाहे सर्विस एक तरह से जिनको मिल रही है। एवरीवन इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द सर्विसेज, एम्प्लॉइज, स्टाफ बिहेवियर, कस्टमर इंटरेक्शन, पीपल जो इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रोसेस, किस प्रकार का प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है। प्रोसीजर्स एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, प्रोसीजर्स एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज बाय विच द सर्विस इज डिलीवर्ड। तो मतलब सर्विसेज को, प्रोडक्ट को किस तरह से, किस प्रोसेस को फॉलो करके, किन प्रोसीजर्स को फॉलो करके लोगों तक डिलीवर किया जा रहा है, यह आपका 6 पी होता है। 7 पी की चर्चा करें तो वो है फिजिकल एविडेंस। देखिए फिजिकल एविडेंस, फिजिकल की जब भी बात करते हैं तो यानी कि टेंजिबल। देखिए बैंकिंग फील्ड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारी सर्विसेज कैसी होंगी, वो इनटेंजिबल है। मतलब आप उन सर्विसेज को फील करते हैं, किसी हार्डवेयर डिवाइस के माध्यम से उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस इनटेंजिबल सर्विस को टेंजिबल फॉर्म में हम कैसे यूज कर सकते हैं, समझिएगा यहां पर। जैसे कि किसी बैंक के द्वारा कोई एप्लीकेशन तैयार किया गया, अब एप्लीकेशन आप यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में। ठीक है, अपने अगर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिस्टम से भी यूज कर रहे हैं। तो यहां पर वो सर्विस लॉन्च की गई है, उस सर्विस को फिजिकल फॉर्म में किसी कस्टमर के द्वारा कितनी सरलता और सहजता से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां पर हम बात कर रहे हैं उसकी फिजिकल एविडेंस की। तो टेंजिबल क्यूज दैट हेल्प कस्टमर्स इवेलुएट द इनटेंजिबल सर्विसेज। एग्जांपल क्या है, क्लीननेस, ब्रोक्योर जो होते हैं आपके वेबसाइट डिजाइन हैं, एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस हो गया, ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बेहतर इस्तेमाल की तरफ। और अट्रैक्शन ये होता है कि ये सर्विस बेहतर है बाकी सेवाओं की तुलना में। तो ये जो 7 पीज हैं, ये 7 पीज मिलकर एक बेस्ट प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। और इसलिए जब भी मार्केटिंग की बात की जाती है तो मार्केटिंग मिक्स की चर्चा होती है। और यहां पर 4 पी से 7 पी हम आते हैं जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं। ट्रेडिशनल 4 पीस के बारे में आपको पता चल गया।
जब भी आप बात करेंगे ट्रेडिशनल 4Ps की, तो शुरुआत करेंगे हम प्रोडक्ट से, उसकी प्राइस से, फिर पीपल से, फिर आपका जो है प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी है, सॉरी, फिर बात करेंगे हम पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस की बात करेंगे। तो ये 7Ps याद रखने आप, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। अब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए 7Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ये चीजें क्या है? ये चीजें हैं आपकी ट्रेडिशनल पीस। ये जो पीस हैं यहां से लेकर यहां तक, ये आपके ट्रेडिशनल पीस है। ट्रेडिशनल पीस, ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं आप लोग? 4Ps का नाम। अब ये जो बाकी तीन, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस, ये जो है आपका, ये एक्सटेंडेड, ये क्या है साथी? ये है एक्सटेंडेड पीस। ठीक है, यहां ये 7Ps, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड पीस जो है। अब ये मिलाकर 7Ps हो जाते हैं। एग्जाम में आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से केस स्टडी पूछी जा सकती है और बेसिक एमसीक्यूज भी पूछी जा सकती है। तो इस नजरिए से आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मार्केटिंग की जब भी बात करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये बहुत ही खास टॉपिक है। ठीक है साथियों, अब चर्चा करेंगे हम डबल बेनिफिट सेल की। डबल बेनिफिट सेल जो कि 12 जुलाई को शुरू हुआ, 16 जुलाई तक ये वैलिड है। आपके पास अच्छा मौका है कि आप इस ऑफर का फायदा उठा सकें। आप सभी साथी बैंकर्स अपने दूसरे सभी साथियों को इसके बारे में जानकारी जरूर प्रदान करें, जरूर दें। जब हम बात करते हैं डबल बेनिफिट सेल की, तो इसके तहत आपको सभी महापैक्स और लाइव बैचेस में मिल रहा है आपको 60% तक ऑफ। साथ ही साथ में अगर आप कोड यूज करते हैं डबल 20, कोड यूज करते हैं डबल 200, ठीक है, तो कोड यूज करते हैं डबल 200, तो आपको एक्स्ट्रा 200 तक का ऑफ मिलता है तभी महापैक्स पर। केवल ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ये महापैक पर उपलब्ध है। ठीक है साथियों, तो महापैक जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों पेपर का एक्सेस मिलता है, साथ साथ में 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, जिसमें फाउंडेशन बैच से लेकर फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच है, आपके एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच है। इसके अलावा कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स जैसे बैचेस बहुत सारे हैं, मैराथन सीरीज जो है, इन सभी का एक्सेस आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर महापैक के तहत। साथ ही साथ में मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलती हैं, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। इसलिए हम और हमारी टीम हमेशा ये आपको जानकारी देती है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक बार आपने महापैक के साथ अपने आप को एनरोल कर लिया तो डेफिनेटली आपके सारे पेपर एक बार में क्लियर हो सकते हैं, और बहुत सारे बैंकर्स ने ऐसा किया है। ठीक है साथियों, अब बात कर रहे हैं ऐसे कॉम्बो पैक जो कि जिसमें आपको जैब भी कोर्सेज मिल रहे हैं, जैब के, और सारे सीआईबी के कोर्सेज मिल रहे हैं। अब समझिएगा, जैब के तो आपके 4 पेपर हैं, आपने जैब के 4 पेपर क्लियर कर लिए, उसके बाद आप कैब सीआईबी जो है इसके 4 पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर, इसका भी पूरा आपको एक्सेस मिलेगा जितनी बैचेस आएंगे हमारे। अब ये जबरदस्त जो आपके पास एक कॉम्बो पैक है, इसका फायदा ये है कि बहुत सारे ऐसे बैंकर जिन्होंने अभी बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया है, नए बैंकर जिन्हें बोल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे बैंकर जो हमारे जिन्होंने जैब और कैब क्लियर नहीं किया, दे आर स्टिल प्लानिंग और थिंकिंग अबाउट इट। बट अब सोचना बंद करना होगा और आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरुआत देनी होगी कॉम्बो पैक के साथ। आप इस कॉम्बो पैक का हिस्सा बन सकते हैं। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है ये 5299 का है। कितने का है? 5299 का है। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 7199 का है। आप इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं और एक बार में, एक सीजन में, एक साल में अपने जैब और कैब दोनों कोर्सेज को क्लियर कर सकते हैं, दोनों पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट पा सकते हैं। ठीक है, तो इस नजरिए से ये कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। अब मैंने आपको कोड के बारे में जानकारी दे रखी है, डबल 200 के बारे में। तो ये जो डबल 200 कोड है, डबल 200 ये जो कोड है साथियों, इस कोड का हिस्सा बनिए और इस कोड को यूज करिए। और महापैक जो है, इसके तहत जो महापैक सब्सक्रिप्शन हैं, इस पर एक्स्ट्रा 200 का आपको ऑफ मिलेगा, एक्स्ट्रा 200 का ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जैब फाउंडेशन 2.0 बैच अभी हाल में लॉन्च हुआ है मात्र 1799 में।
फाउंडेशन बैच का मतलब है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस ये बैच है। जय फाउंडेशन बैच ये भी आपका 1799 में है। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें, किसी का इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो वे इंडिविजुअल बैच का हिस्सा बन सकते हैं, मात्र 599 में इन बैचेस के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, 599 में। ठीक है, तो मात्र 599 में आप इन बैचेस का हिस्सा बनिए, और पूरे सब्सक्रिप्शन लेने का कोई मतलब ही नहीं है फिर आपको, अगर कोई आपका इंडिविजुअल बैच बच गया तो, पेपर बच गया तो इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं मात्र 599 में। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं जैब एग्जाम से संबंधित बुक्स की, बेस्ट बुक है मार्केट में, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज, माइंड मैपिंग टेक्निक से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं मात्र 1224 में। और आप ऐसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, jab_cap_by_bhaskar सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेरी है तो आप बेफिक्र होकर अपनी क्वेरी को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।